क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यह कहा गया है कि तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का क्या दिया गया है? गुणनफल। 5670 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब यहां पर हम गलती भी करेंगे और गलती को ठीक भी करेंगे। गलती क्या करेंगे? लोग सोचते हैं कि सर यहाँ गुणनफल दिया हुआ है तो 5, 6, 7, 0 ये गुणनफल है, बोलो हाँ। तो हम कहेंगे कि सर आपने ये सिखाया कि इधर गुणनफल हो तो अपन इधर भी गुणनफल कर देंगे, बोलो हाँ। तो आप करोगे 5 गुणा, 6 गुणा और 7, यानी इन तीनों को गुणा कर दोगे। अभी तक यही होता आया है ना कि तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, तेरे वाला तो गुणनफल बराबर मेरे वाला गुणनफल। तो हम जब गुणनफल करेंगे तो आप सही करोगे, गलत नहीं करोगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि आप वैल्यू किसका निकाल के लाओगे? एक का। किसका? एक, जो कि गलत हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा? कल आपको एक का वैल्यू नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा एक के घन का वैल्यू, यानी 1 क्यूब मिलेगा। बोले क्या बात है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। संख्याएं किस अनुपात में है वो देखो। संख्याएं किस अनुपात में है? 5:6:7, यानी ये तो संख्याएं हो गई, ये तो अनुपात हो गए। अब इसको संख्या बनाना है तो आपको इसके साथ किसका गुणा करना पड़ता है? x का। मतलब संख्याएं हो गई 5x, 6x और 7। तब आप क्या करते हो कि सभी को गुणा करोगे यदि आपस में, तो 5x गुणा 6x गुणा 7x बराबर बनेगा 5600। आप बात समझ में आई? तो यहाँ x आपस में कितनी बार गुणा हुआ? 3 बार। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? x का क्यूब। आप बात समझ में आया? तो जिसे हम एक कहते हैं, एक्चुअल में हम निकालते क्या है? x। बोलते नहीं है लेकिन निकालते तो x ही है। तो चलो अब इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा करना नहीं, इसको गुणा नहीं करना, इसको सीधे क्या कर देना? काट देना। गुणा करके फिर काटोगे तो मतलब तो समय बर्बाद ही करा आपने। तो आप इसको यहीं से काटो, तो देखो 7 से काटोगे तो 7 8 और 7 एकम 7, ये कट गया। फिर इसको आप 6 से काट दो, 6 से काट दो तो 6 एकम 6, बच गया कितना? 2, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। आप इसको 5 से काट दो, फिर 5 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 सातू 35, यानी x का क्यूब आ जाएगा 27। यदि आप गलती कर देते तो एक का मान यानी x का मान ही 27 निकाल लेते, इसीलिए यहाँ पर क्यूब लगाना। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 27 का मतलब हो जाता है 3। आ रहा है समझ में? अब आपको x की वैल्यू मिल गई, मतलब 1 की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7x। तो हम 7 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। तो 7 तिया, ये रहा हमारा आंसर। अब इसको जब हम जल्दी करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान देना है। यदि हमने इसको अगली बार करा तो ये करेंगे 5 गुणा 6 गुणा 7, ये तो अनुपात हो गए, बोलो हाँ। लेकिन इसके साथ में गुणा कर देना 1 का क्यूब। जब भी अनुपातों को गुणा करना हो तो यदि 3 अनुपात है तो 1 का क्यूब गुणा कर देना उसके साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अंत में क्यूब वाली वैल्यू मिलेगी। वो क्यूब वाली वैल्यू को फिर आप कन्वर्ट कर देना। तो यहां पर ये आ गया 5670। फिर आप इसको 7 से काटोगे तो जैसे पिछली बार कटा 810 बार कटेगा, बोलो हाँ। फिर 6 से काटा तो 135 बार कटेगा, और फिर 5 से काटा तो 27 बार कटेगा। इस प्रकार से 1 का क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया? 27। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गया कि नहीं? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब बात समझ में आ गई? अब 1 का वैल्यू 3 आ गया है तो 7 का वैल्यू 7 तिया 21। क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 64। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 3:5। जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:5। तो हमसे क्या पूछा गया? दूसरी संख्या। तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5। और बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ? 5:8। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि तीनों संख्याएं किस अनुपात में होंगी। तो बोले सर ये किस अनुपात में होंगी? तो बोले 3,
5 और 8 के। कैसे हुआ समझ में आया? ऐसा इस बार इसलिए हुआ, बोले सर आपने इधर से उधर गुणा ही नहीं करा। देखो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बी का वैल्यू, ये वाली बात, तो ए का वैल्यू अपने आप 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू, सी का वैल्यू अपने आप 8। ये बात भी समझ में आ रही है आपको? हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीख रहे हैं, बस उस नए सीखे हुए को याद रखना है तो काम आ जाएगा। वही चीज हम यहाँ भी करते, 5 तिया 15, पचम 25, पानु 8 40, तो अंत में जब काटते उसको तो 3, 5 और 8 के अनुपात में ही कटता। तो अगली बार ये दोनों संख्याएं समान आ जाए तो अनुपात वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे दिख रहे हैं। तो ये अनुपात आ गया हमारा। तो प्रश्न में कहा गया क्या तीनों का योग कितना है? 64। तो हम जोड़ देंगे 8 और 5 13, 13 और 3 16। 16 का अनुपात किसके बराबर? तो 1 का अनुपात किसके बराबर? 4 के बराबर। तो प्रश्न में कहा दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कौन सी है? 5 यानी बी। तो ये 5 चौक 20, ये रही हमारी दूसरी संख्या आंसर। जो हर चीज, हर एक क्वेश्चन के साथ हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, उसको अपने साथ में लेकर के चलना है और बड़ी जिज्ञासा से बैठो ताकि कुछ नया मिल रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लो। यदि आप उसे जाने दोगे तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि हर चीज फिर जाती चली जाएगी। 3 कारों द्वारा, अब यहां पर ये प्रश्न की भाषा को समझना क्योंकि इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा। 3 कारों द्वारा 1, 2 और 3 के अनुपात में क्या नापी गई है? दूरी तय की गई है। ये उनकी दूरी का क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3, 2 और 1 है, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 ऐसा लिखा हुआ है, वो 1 अनुपात वाला जो है वो हिंदी में छप गया है। तो ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है? समय। क्या दिया गया है? अनुपात में हो, क्या दिया गया है? समय। और ये जो पहले वाला अनुपात है ये किसका दिया गया है? दूरी का। तो प्रश्न पूछा गया उनकी चालों का अनुपात। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो यहां पर आपको जो अनुपात दिए गए हैं वो सबसे पहले दूरी के दिए गए हैं। तो दूरी का अनुपात दिया गया है 1, 2 और 3, और जो समय का अनुपात दिया गया है वो 3, 2 और 1 ये प्रकार से दिया गया। और यदि आप इन दोनों अनुपातों को डिवाइड कर देते हैं तो जो अनुपात नया मिलेगा वो किसका होगा? चाल का, क्योंकि दूरी और समय के चीजों को अनुपात में रूप में देखो तो चाल मिलती है। तो आप कहेंगे कि सर यही तो हमारा आंसर होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सही तरीके से जमाना पड़ेगा। और जमाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको या तो छुपाना है और या तो एलसीएम लेना है। तो यदि आप इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 6। इस 6 को आप क्या कर दीजिए? सबके साथ में गुणा कर दीजिए। तो यहां से काटा तो ये कितनी बार? 2 बार। यहां से काटा तो ये कितनी बार? 3 बार। और यहां पर ये तो 2 एकम 2 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 6 तिया। अब ये फिर भी कट रहा है तो 2 एकम 2 2 तिया 3 सॉरी 2 एकम 2 2 तिया 6 और ये 2 से, तो ये हमारा फाइनल अनुपात आया जो कि चाल का है 1, 3 और 9। 1, 3 और 9। समझ में आया आपको? एकदम बेसिक क्वेश्चन था लेकिन अनुपातिक रूप से पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पंद्रह कुर्सी तथा 21 मेज का मूल्य 18 कुर्सी और 12 मेज के मूल्य के क्या है? बराबर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर की जेब में मेरे पास पैसे रखें और इधर की जेब में भी पैसे रखें। इधर वाले जेब पैसे, इधर वाली जेब के पैसे और इधर वाली जेब के पैसे समान है, यानी इधर भी यदि 2000 रखें तो इधर भी 2000 रखें। इधर वाले 2000 रुपए मैंने खर्च करे तो 15 कुर्सी और 21 मेज आई। बोलो हाँ। 15 के फॉर कुर्सी प्लस 21 एम फॉर मेज चलेगा क्या? तो मैंने इधर वाले 2000 निकाले और 15 कुर्सी और 21 मेज खरीद लिए। अब वही 2000 मैंने इधर से निकाले और 18 कुर्सी और 12 मेज, 18 कुर्सी और 12 मेज खरीदी, तो जो कि आपस में बराबर नहीं होगी क्या? क्यों होगी? पता चल रहा है, क्योंकि इसके लिए भी कितने खर्च करे और इसके लिए भी संख्या में अलग अलग मिला है, उससे क्या दिक्कत होता है? इन दोनों के लिए खर्च तो बराबर ही राशि की गई है ना।
तो आपने, ये प्रश्न क्या कहता है, इतने और इतने मूल्य क्या है, बराबर। तो हम तो संख्या की बात नहीं कर रहे, हम तो मूल्य की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी 2000 दिए और इसके लिए भी 2000 दिए, 2000 सिर्फ एक संख्या बोल रहा हूं। प्रश्न में पूछा गया एक मेज और एक कुर्सी के मूल्य में क्या पूछा गया, अनुपात। आपको कुर्सी और मेज का अनुपात पूछा गया है। तो देखो ये कुर्सी है और ये भी कुर्सी है, तो आप इन दोनों को घटा दो, यानी एक तरफ ले आओ। तो आप 18 के माइनस 15 के कर दो, बोलो हाँ। और मेज को एक तरफ ले आओ, तो 21 मेज माइनस में हो गया 12 में, 21 में से 12 गया तो 9 मेज, और यहां पर बच गया 3 कुर्सी। हो गया सरल। प्रश्न में कहा गया मेज और कुर्सी, पहले कौन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मेज, और फिर क्या, कुर्सी। तो 3:9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो अनुपात आ गया 1:3। 1:3 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या हो जाता है, गलती हो जाती। कभी कभी अपन कुर्सी और मेज का अनुपात निकाल सकते हैं, शायद एग्जामिनर वही का वही भी दे दे, तो उससे क्या हो जाएगी, गड़बड़। इसीलिए ध्यान रखना, शब्द का चयन अच्छे से करना, जो पहले बोल रहा है उसको ऊपर रखना, जो बाद में बोल रहा है उसको नीचे रखना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, हमने समझा था ये क्वेश्चन की बैंक में पर्ची जैसे भरते हैं वैसा ही ये क्वेश्चन है। प्रश्न में कहा गया कि 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोटेशन है, डेनोटेशन है ना, और इसमें जो है संख्या का अनुपात, नोटों की संख्या, इसके 4 नोट है, इसके 3 नोट है और इसके 5। इस प्रकार से ये कितना रुपया है, 200 रुपया, ये कितना है 60 रुपया, और ये कितना है 50 रुपए। सही बात है कि नहीं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल 310 रुपए बन रहे हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये रुपए हमारे वाले हैं, ये तो हमने अनुपात से निकाले, बोलो हाँ। तो हमसे प्रश्न में कहा गया आगे, यदि इसमें कुल मिलाकर के 620 रुपए रखे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग 310 है, लेकिन सामने वाले के अकॉर्डिंग 620, तो हम कहेंगे तेरे वाले रुपए बराबर मेरे वाले रुपए। तो 310 का अनुपात 620, तो ये इससे टोटल मिला करके, तो एक का अनुपात किसके बराबर है। प्रश्न में पूछा 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या अनुपात में है, तो 20 रुपए के नोट किस अनुपात में है, तो यहां पर किसका गुणा कर देंगे, 3 का, तो 3 दूनी, यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बक्से में 64 शीशे हैं, ऐसा पढ़ लेंगे। एक बक्से में कितने हैं, 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ये शब्द है, नहीं हो सकता, हो सकता है की बात नहीं कह रहा वो, नहीं हो सकता है। तो हमने कहा कि देखो टोटल मिलाकर के 64 शीशे हैं, बोलो हाँ। दो ही स्थिति बनेगी, गिर गया तो कुछ टूटे होंगे और कुछ, यानी कि जब हम सबको जोड़ेंगे तो 64 निकलना चाहिए। तो इसने पूछा कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो पहला यहां पर पूछा गया है, देखो टूटे हुए और बिना टूटे, ये हुए टूटे हुए और ये बिना टूटे हुए। यदि आप इन दोनों को अनुपात के हिसाब से जोड़ोगे तो 5 और 3 और 8 का अनुपात 64 को काटता है क्या, यस काटता है, मतलब कि हो सकता है। अब याद करो एक क्वेश्चन अपना गलत हुआ था, और मैंने कल कहा था कि ये क्वेश्चन हमको आगे मदद करेगा इस बारे में बताने के लिए कि इसका कौन सा अनुपात सही है और कौन सा अनुपात गलत है। तो जो अनुपात संख्या को काट दे वह मूल अनुपात उसी संख्या से निकलता है। बात समझ में आई है, यानी कि 8 64 को काट रहा है, मतलब ये अनुपात हो सकता है। हमको कौन सा चाहिए, जो, चलो ये देखते हैं। 7 और 9 16, तो क्या 16 64 को काटता है, यस। इसका मतलब कि जब हमें अनुपात के रूप में भी मिलेगा तो अनुपात के रूप में 7 और 9 यदि मिलता है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16, और 16 64 को काटता है, तो ये भी हो सकता है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है, क्या 12 64 को काटता है,
12 64 को नहीं काटता, इसीलिए यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। आखिरी वाला भी चेक कर लो, 3 और 1 4, 4 64 को काटता है। चलो तो आंसर आ गया 5 और 7, 5:7। समझ में आ गया। फिर से कुछ सीखे, अब तुम्हारी मर्जी है, या तो इसे तुम अपने अंदर बसा लो, या तो फिर इसे ध्यान मत दो और सिर्फ कॉपियों के ऊपर टिक करते रहो, भगवान भरोसे रहो और पुस्तकों के भरोसे रहो। यदि ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 50 पे आ गए हैं। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के क्या है, बराबर है। अभी करा कि नहीं करा, यही अभी तुमको कैसे पता चला कि यही करा, क्योंकि अभी ये ताजा ताजा दिमाग में है तुम्हारे। यही चीज यदि 5 दिन बाद में होती तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया, तुम्हारी आवाजों से पता चल गया था कि तुमको कितना याद रहा और कितना नहीं याद रहा। ये बात है, समझ में आ रहा है। यदि इस बात को सतत याद करते कि हाँ ऐसी कोई बात हुई थी, तो बहुत जल्दी चीज पकड़ में आ जाती है। और एग्जाम में जब तुम जाओगे तो खेल ज्ञान का नहीं रहेगा, खेल समय का रहेगा, और समय प्रैक्टिस से जीता जाता है, ज्ञान से नहीं जीत सकते आप। बात समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो क्या है कि भैया बहुत अच्छी बात है तुमको, लेकिन जब तक वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आज की दुनिया में तो उसका कोई मूल्य नहीं है। आ रहा है समझ में। हाँ, आज से 4-5 हजार साल पहले यदि आप बात करते तो वहां ज्ञानियों की इज्जत थी, क्योंकि वहां ज्ञानी कम थे। हाँ, यहाँ तो हर कोई, हर दूसरा है। अपन किसी को 2 देने जाएंगे, वो अपने को 4 दे देगा। कौन सुन रहा किसी की आज, है ना। तुम मेरी सुनते हो नहीं, सही बात है कि नहीं। तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, बात किसकी है, रिजल्ट की। आ रहा है समझ में। देखो कितना सरल, कितना कटु बात है, लेकिन सत्य है। मैं कितना बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ, है ना, कितना बोलता हूँ, तो तुम बोलते हो हाँ ठीक है। मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया कोई बच्चा यहाँ आकर के बोलेगा, है आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया एक कर दूं, हो जाता है ऐसा। समझ में आया कि नहीं। क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट है, इसमें बुराई नहीं है। वो क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट मोटिवेट करता है, ज्ञान मोटिवेट नहीं करता। ये रीलें चल रही इतनी ज्ञान की, सब ज्ञान दे रहे, समझ में आया कि नहीं। हाँ, लेकिन उसमें भी ज्ञान उसका महत्व का है जिसके व्यू ज्यादा हैं। सही बात है कि नहीं है। हाँ, कि उसके व्यू ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब इसका ज्ञान सही ज्ञान है। इसके चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये जरा ज्यादा ज्ञानी है, यहां से जल्दी क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आज के जमाने के हिसाब से हमारी मानसिकताएं भी जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गई है। तो आज के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो और रिजल्ट लाओ। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमको कितना आता है और कितना नहीं आता है। कितना आता है कितना नहीं आता तुमसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज की दुनिया है रिजल्ट की। शो करो, शोबाजी। आ रहा है कि नहीं समझ में। यदि तुमने रिजल्ट शो कर दिया तो तुम सबसे ज्ञानी हो। लोग तुम्हारे आकर के तुम्हारी चरण वंदना करेंगे, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो अंकल साल भर गालियां बकते थे वही हमारी सफलता का क्रेडिट लेने आ जाएंगे। मैंने बोला था, मैंने ही बोला था, इसलिए ये बच्चा पास हुआ है। अरे आए कि नहीं समझ में। तो ये है रिजल्ट। रिजल्ट से आंख के तारे हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 5 के फॉर केले, एस फॉर सेब। चलेगा क्या। हाँ, हम लोग भारतीय हैं, हम हर चीज को अपना लेते हैं। हमने अंग्रेजी को भी के फॉर केला कर दिया। अरे आए कि नहीं समझ में। अरे टेंशन, बहुत खतरनाक लोग हैं अपन, बस अपन अपने आप को पहचान नहीं पाते। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो बोले सर सबसे शानदार पहचाना कब गया था अपने आप को। तो मैं जब इतिहास पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे शानदार हमने अपने आप को समझा था गुप्त काल के पहले पहले। बेहतरीन गुप्त काल के पहले बोले तो जब अशोक और ये सब आ चुके थे। आ रहा है कि नहीं समझ में। उसके बाद गर्त चालू हो गई थी। क्यों, क्योंकि उसके बाद में हम डिपेंडेंट बहुत हो गए थे। जब तक हम डिपेंडेंट नहीं थे 2 लोगों पे, तब तक हम क्या करते थे, लोग खुद से सीखते थे, प्रयास करते थे। आ रहा है कि नहीं समझ में। अभी आप कितने डिपेंडेंट हो गए हो आज की दुनिया में, सोचिए कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। जब लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे
मोबाइल ही नहीं थे, तब उन्हें नंबर कम से कम 50-50 लोगों के याद होते थे। क्या आपको पता है, ऐसी भी एक दुनिया थी। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, ऐसे नंबर बोलते थे 10 डिजिट के, जैसे कि मतलब अपनी जन्म तारीख भी नहीं इतने अच्छे से कोई याद कर पाए। समझ में आया ना? 50-50 लोगों के नंबर याद रहते थे। ये 99 94 3 कहाँ आ रहा है कि नहीं समझ में? मोबाइल आ गए तो क्या हो गया, अपन अपने नंबर भूल गए हैं भाई साहब। अरे आए कि नहीं समझ में? हाँ, और घर में लड़ाई झगड़े हो जाते इसके चक्कर में। समझ में आए कि नहीं? कि कहीं अपनी मम्मी बाजू में बैठी हो और उनको पता चला कि उनका नंबर अपने को याद नहीं है, तो वो ऐसी देखती शेरनी जैसी कि रे क्या है ये, तो बोले आज का जमाना है मम्मी, मोबाइल है तो काहे याद करके। आया कि नहीं समझ में? आज के हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई बुरा नहीं है उसमें। चलो, तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया वो तुमको समझ में आ गया होगा बातों बातों में। तो यहाँ पर इसको मैं घटा दूंगा तो 2 केले बच गए, बोलो हाँ। और इसको घटा दूंगा तो 3 सेब बच गए, बोलो हाँ। तो यहाँ पर जो पूछा है वो देखो, पहले बोल कौन रहा है, केला, और फिर क्या बोल रहा है, सेब। तो केले को ऊपर रखो, सेब को नीचे रखो, बोलो हाँ। और 3/2 कर दो तो आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ। 3/2 आया कि नहीं आया? 100% आंसर आ गया। समझे ना समझे? अरे बहुत बढ़िया समझे। चलो 51 करते हैं। 62 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का, प्रश्न समझना, फिर नया कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या कहा गया कि इस प्रकार बांटा गया कि ए का 1/4 भाग, ए का 1/4 भाग बी के 5वें भाग, 5वां भाग ये होता है 1/5, 5वें भाग है ना, ए का 1/4 भाग बी के 5वें भाग का कितना है, 4:3। मतलब इन दोनों में भी अनुपात दिया हुआ है। तो यदि आपको इस तरीके से दिया गया है तो आप इस तरीके से लिख दो इसको। कैसे? इसके बटे में लिख दो b इंटू 1/5, और ये अनुपात दिया हुआ है 3/4, बोलो हाँ। 3/4 है ना, ये 4/3 है, तो ये लो इसको सही कर देते हैं, 4/3 कर देते हैं। अब देखो ये पूरा इधर नीचे जाएगा और ये पूरा इधर ऊपर जाएगा। इसको थोड़ा सा और सरल करके लिखना चाहो तो a/b बराबर में 5/4 बराबर में 4/3। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, ये बटे के बटे पलट जाएगा। तो अब इसको हम कर देंगे इस तरीके से, तो a बराबर 4 इधर जाएगा तो 4 चौक 16, b इधर आएगा तो 5 तिया 15, तो a/में b बराबर हो गया 16/15। तो a का भाग पूछ रहा है वो, अभी अनुपात आंसर थोड़ी आया, अभी तो ये अनुपात आया है। अनुपात से फिर अब आप क्या करोगे, संख्या बनाओगे। तो 15 और 16 कितना होता है, 31। 31 बराबर 62, क्योंकि 62 रुपए को भाग में बांटा गया था। तो 31 से कम 31, 31 दूनी 62, एक अनुपात का मान हो गया 2। तो प्रश्न किसका पूछा, ए का। ए किस अनुपात में है, 16। तो 16 का गुणा करा, 16 दूनी। आया कि नहीं समझ में ये बात? आगे बढ़ जाएं। 32 आंसर आ गया। चलिए 52 क्वेश्चन 52। एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5, 12 और क्या है 7। यदि दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तकें हैं तो अंग्रेजी के पुस्तकों की क्या पूछी गई है, संख्या। तो देखो हमें जो संख्या दी गई वो हिस्सा दिया गया कि योग दिया गया कि अंतर दिया गया, ये बताओ जल्दी से। हिस्सा, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया 140 किसकी पुस्तकें हैं, विज्ञान की। हमें बस ये देखना है कि अनुपात में वो कहां पर लिखा हुआ है। तो शब्द को पकड़ो, पहले किसकी बोली, गणित, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी विज्ञान। यानी अनुपात में तीसरा जो अनुपात है वो किसका है, यानी 7 का अनुपात किसके बराबर, तो 1 का अनुपात किसके बराबर, 20 के बराबर। तो प्रश्न में कहा पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक पूछी गई। अंग्रेजी कहां पर था, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर का अनुपात क्या है, 12। तो 12 का क्या कर देंगे, गुणा। 12 दूनी 200। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बस गौर से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा है।
जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं, पहला शब्द कहां गया, तो पहला अनुपात, दूसरा शब्द का, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अनुपात को कैसे देखना है, क्रम में देखना है। और यहीं पर गलती होती है, क्योंकि हमारी आंख एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। यानी कि हमने सोचा गणित और इधर लगा दिया 12, तो दिक्कत हो गया। तो जल्दबाजी में यह होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है एग्जाम में, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। जब साइकिल नहीं आती है ना, तो आदमी कैसा डर डर के चलाता है, सही बात है कि नहीं। जब साइकिल नहीं आती है तो आदमी डर डर के चलाता है, जब आ जाती है तो डरा डरा के चलाता है, सही बात है कि नहीं। ऐसा ट्रक वाले को बोलता आ दो टक्कर दो तेरे को, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कॉन्फिडेंस भी बहुत दिक्कत की बात है, और बहुत कम वाला भी बहुत दिक्कत की बात है। तो बोले बैलेंस करना पड़ेगा सर, समझ में आ गया ना। हाँ, तो बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस ऐसे करना है, पढ़ते जाइए ज्यादा से ज्यादा और अपने आप को बोलते जाइए कि अभी मुझे कुछ ज्यादा नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो फिर बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे को कॉन्फिडेंस आ गया है सर, बहुत ज्यादा आ गया है। तो जिस दिन तुमको किसी ने क्वेश्चन पूछा और तुमने उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ गए, तो समझ जाना कि ओवर हो गया है। समझ रहे हैं ना। अभी अपना काम तो बन नहीं रहा है और अपन दूसरों को देने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है समझ में आ रहा है ना, पेपर नहीं निकलता। ऐसे भीष्म पितामह आ रहे हैं कि नहीं समझ में, किसी जगह पर बैठते हैं और अपनी एक महाभारत की मंडली सजा लेते हैं और फिर वो वहीं बैठे रहते हैं, वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं मैं नहीं सफल होऊंगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ये भीष्म प्रतिज्ञा है। हाँ, लेकिन दूसरों को भी नहीं होने दूंगा। कहां से वो, अरे वो खुद नहीं हो रहा है, वो कहां दूसरों को करेगा भैया। आ रहा है कि नहीं समझ में, दूसरों को भी नहीं करूंगा। आ रहा है समझ में, आओ रायता फैलाएं। सबसे बढ़िया क्या है कि आपने सीखा और सीख करके सबसे पहले खुद को मजबूत करा, और मजबूत करने के बाद अब आपके पास 3-4 महीने हैं नौकरी करने के लिए, आप जाने वाले हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में। हम जैसे लोगों से आपने कहा निवेदन है सर हमारे को बहुत ज्यादा पढ़ाने की इच्छा हो रही है, तो हम बोलेंगे आओ 1 आध महीना यहाँ मंच देते हैं, तुमको पढ़ा लो, तो तुम्हारी इज्जत भी कहलाएगी। सही बात है कि नहीं। फिर क्या ऐसे आदमी पढ़ेगा किस तरीके से, हाँ सिलेक्टेड बंदा है, नहीं तो अपन वहीं के वहीं किसी की मदद कर रहे हैं। यहाँ अपने से 4 क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, 19 के पहाड़े को 3 किस्त में बोल रहे हैं, सही बात है कि नहीं। और अपन बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे होगा तू ऐसे कर, हाँ ऐसा। समझ में आ गई बात। तो बैलेंस कैसे करना है समझ में आया। बैलेंस ऐसे करना है कि भैया जब आ जाए तो अपने ही पास रखो पूरी तरीके से, और एक मिनट का इस्तेमाल करो। जिस समय में आप दूसरे को थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में भी अपने आप को क्या करिए, बेहतर करिए। आज के बाद नहीं करना ये काम, दूसरी गलती करी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बीच में मैं आपसे बातचीत करते चल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यदि मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा ना, तो आप ढब और ढक्कन ही रह जाओगे जैसे रह गए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। पढ़ाई एक संवाद है। पढ़ाई क्या है, एक संवाद है। पढ़ाई यदि ये ना बताया जाए कि इसका महत्व क्या है, या जो चीज हम कर रहे हैं या जो चीज आपके साथ हो रही है उसका महत्व नहीं हम समझेंगे ना, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यदि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, या जो मैं आपको नहीं बनाना चाहता हूं, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि हर एक चीज से हम कुछ सीखें, हम कुछ बात करें जो हमको बेहतर करने के लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप 10 जगहों से पढ़ लोगे, आप में इतनी शांति है नहीं, आप मुझसे भी पढ़ लोगे, आप यूट्यूब से 10 टीचरों से भी पढ़ लोगे, और यही लालच आपको बर्बाद भी करेगा, क्योंकि आप किसी के भी प्रति ईमानदार नहीं हो। तो जब आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं होते हो, तो सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे होते हो। समझ में आ गया है कि नहीं, ये वाली बात है। आज प्रतिशत सीखने के लिए हम 4-4 टीचरों को पकड़ के बैठे हुए हैं। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने के लिए हम YouTube के ऊपर 4-4 टीचरों को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम किसी भी एक के प्रति ईमानदार नहीं है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हमको कुछ ज्यादा मिल जाए, इसलिए क्योंकि हमको किसी पे भरोसा नहीं है। और जो किसी पे भरोसा नहीं करता वो खुद की तो बात ही छोड़ दे। आ रहा है ना समझ में।
कोई भरोसा जब किसी पर आता है ना, तो उसके पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा साथ छोड़ देगा ना, तो मैं तो जिंदा हूं, मैं तो अपना खुद ही साथ दे दूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब किसी पे भरोसा नहीं है तो अपने आप पर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। भरोसा करना एक इंसानी क्वालिटी है, ये बात आप समझ के चलिए। भरोसा करना एक इंसान की एक गुण है, एक स्पेसिफिक, जिसकी वजह से वो तरक्की भी करता है। बहुत सारी बार चोट भी लगती है उसको, लेकिन अधिकतर बार वो तरक्की ही करता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा बहुत से इसके 100 उदाहरण है, इसके 100 उदाहरण। आप एक भरोसे पे ही तो यहाँ बैठे हुए हो, सही बात है कि नहीं? आप एक भरोसे पे ही तो यहाँ बैठे हुए हो, एक विश्वास पे ही तो यहाँ बैठे हुए हो। और यदि आप आज का समय, जो आज का समय है उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपके समय, कि आज का समय ऐसा है कि आप या कोई भी यूथ जो है ना, वो इतना इतना ज्यादा भटका हुआ है, इतना ज्यादा भटका हुआ है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहता। इसकी वजह से वो ज्यादा परेशान है। पहले एक ही पुस्तक होती थी, उसको वो ढंग से पढ़ लेता था, क्वेश्चन आ जाते थे, नहीं आते थे तो वो ट्राई करता था और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था। इतना कंटेंट अभी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। हर जगह चोरी कर रहे हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, ऐसा कर लूं। मोबाइल भरे पड़े हुए हैं 10-10 15-15 जीबी के मटेरियल से, और दिमाग में 1 बाइट का भी मटेरियल नहीं है, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की। अरे आए कि नहीं समझ में? है वो भी तो इतना भ्रमित है कि जिसकी हद नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना हमने छोड़ दिया है, इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं चौराहे पे नहीं बताने जाता ये, मैं ऐसे माइक लेके नहीं खड़ा हो जाता कि आओ आओ यहाँ पर सीखो, ज्ञान बट रहा है। ज्ञान की मूल्य ही नहीं है आजकल, मैं बांट के क्या करूंगा? और उल्टा लोग बोल देंगे पागल कहीं का, जबरदस्ती का चिल्ला रहा है। सही बात है कि नहीं? दिक्कत ये है। तो आप एलिजिबल यदि हैं तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। समझ में आया ना? पढ़ना बहुत बड़ी काबिलियत की बात है, और पढ़ लिए यदि तो वाकई में आप कुछ बन जाएंगे। क्योंकि कम से कम भारत देश में तो ये कहावत आज भी जागृत है। भारत की बात कर रहा हूं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कम से कम भारत में तो यही व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? भारत में तो यही व्यवस्था है कि आपको यहाँ पर पढ़ाई ही एक चीज है जो कम से कम कुछ स्तर तक आगे बढ़ा सकती है, आपके सामाजिक स्तर को बदल सकती है। समझ में आ गया? तो जाति पाति भी कहां तक काम आती है? जब पैसा वैसा नहीं हो। जहां पैसा होता है वहां जातियां भी पीछे हो जाती है। अरे बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये कटु सत्य है लेकिन है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है। तो इसीलिए जहां पर रह रहे हो उस जगह को समझो, गलत नहीं है उसको समझना। आज के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से चलो, आज के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से चलोगे तो जल्दी सफल हो पाओगे। और मैंने क्या कहा, आज रिजल्ट को बहुत महत्व देते हैं लोग। आज इस बात को महत्व नहीं देते कि कोई व्यक्ति कैसे जीत रहा है, आज इस बात को महत्व देते हैं कि वो जीत तो रहा है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस समाज में आपको इज्जत प्राप्त करनी है तो आपको जीतना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको गलत मत लेना कि किसी भी तरीके से जीती है। मैं आपको पढ़ाई के रूप में मोटिवेट कर रहा हूं कि आप साम दाम दंड भेद सब लगा दो। जो चीज समझ नहीं आती उसको रट डालो, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही है तो उसको रट डालो, उसके बार बार प्रैक्टिस करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है साम दाम दंड भेद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे अपने नाम का किसी को और पेपर देने पहुंचवा दो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने। आ रहा है कि नहीं समझ में? आज के युग में रिजल्ट मायने रखता है का मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, और उस पढ़ाई को सार दो, महत्व दो। यदि आप पढ़ लिख लो तो फिर इस समाज के लिए थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखो, किसको रिटर्न कर सको। आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा सा रिटर्न कर सको, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, जो कि अभी की शिक्षा तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। आ रहा है बस आन दो, जाने का रास्ता ही मत रखो।
आ रहा है, बस आने दो, हर जगह से आने दो। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अंततः हमको दुख तो झेलना पड़ेगा, उसका तो निश्चित रूप से पक्का है कि जब तक नल नहीं आते तब तक पानी की एक एक बूंद को आदमी कैसा सहेज के रखता है, और जहां नल आ गए तो रोड पे ही नर्मदा जी बहती रहती है। अरे आया कि नहीं समझ में? ये मानव की प्रवृत्ति है, आता है तो वो परवाह नहीं करता, मेहनत से ना आए तो परवाह नहीं करता, और जब मेहनत करना पड़ती है, दे टैंकर लो ला भागो रे, ड्रम उठाओ, लो पाइप डालो, इधर से एक सूरवीर ने ऐसा पाइप फेंका सीधे टैंकर में, है कि नहीं? ऐसा तो ठीक है, लेकिन जो भी चीज है उसको थोड़ा सा सहेज के रखो, आप समझ रहे हो ना? हाँ, ये जो अपने को मिल रहा है, थोड़ा अच्छा मेहनत करके आओ, दिल से मेहनत करके आओ, समय, अपने समय का सदुपयोग करो। ये बातें आपने 100 बार सुन ली होगी, लेकिन ये अपने लिए करो। आपको लगे कि 2-2 मिनट का मैं हिसाब किताब अपने आप से लेता हूं कि मैं यहां बैठा था तो क्यों बैठा, आखिर क्या जरूरत थी, क्या जरूरत को क्या थी? मेरे को तो अभी नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस 2 मिनट को भी 2 जीके के क्वेश्चन याद करने में लगा दोगे तो चाहे वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन कम से कम तुमने अपना प्रयास तो किया कि नहीं किया? गलत किया ये बात नहीं। ये प्रयास करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत तगड़ी कर रहे हैं। तो आपको तो उन लोगों को हमेशा लेकर के चलना चाहिए, और यदि वो नहीं है तो सोचो कि हाँ ऐसे कुछ लोग होंगे। और छोटी छोटी चीजें सीखो, आ रहा है समझ में? छोटी छोटी चीजें वो आपको इतना बड़ा कर देगी जिसकी हद नहीं है। और अंदर कोई चीज घुस गई तो उसको बाहर मत जाने दो, बहुत खूबसूरत चीज है। फिर आप देखोगे कि लोग आपको बोलेंगे यार ये कितना जानता है, या कितना मतलब कितनी सारी चीजें ये जानता है। तो फिर मैं आज से कहूंगा, ज्ञान से नहीं, आजकल जानकारी से लोग इंप्रेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आजकल लोग जानकारी से इंप्रेस होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। कि आपको कितना सारा पता है, बाप रे बाप, ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे। उसका महत्व ये, वो जिस दिन तुमने समझाने गए तो वो बोलेंगे बस हो गया, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेरे को बहुत काम भाई। समझ में आया कि नहीं? जहां आपने उसका महत्व समझाने गए, समझ रहे हो ना, तो बस उसके बाद तो फिर वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच भैया, वेरी गुड, अब भी आऊंज आऊं, अब भी आऊंज। चलो 2400 रुपए, अब आ जाते हैं 2400 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का 3/7 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे? यहां बोले सर 3 दिए 2 अनुपात, एक की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई क्या? नहीं, शब्दों को पकड़ना है। ABC का योग कितना दिया है जल्दी से बताओ? ABC का योग दिया है 2400। इस प्रकार काटा गया कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का कितना है? 3/7। देखो A का भाग B और C के कुल भाग का, ये देखो ना, कुल का मतलब जोड़ना होता है। 3/7 है, मतलब A 3 के अनुपात में है और B और C का योग किस अनुपात में है? 7 के अनुपात में है। ये एक नया चीज सीखने को मिला। ऐसा हर चीज सीखना पड़ेगा अपने को। तो A का भाग कितना है? तो बोले सर अनुपात, योग तो तीनों का दिया हुआ है, तो अनुपात तो 2 ही है। अरे भाई अनुपात भी तीनों के ही हैं। ये देखो ना, इन दोनों को मिलाकर के 1 बता दो ना, तो इन दोनों को मिला के 1 बता दोगे तो ये एक पार्टी, ये दोनों मिलके दूसरी पार्टी, दोनों का योग कितना है? 2400। तो ये दोनों का अनुपात कितना हुआ? 3:7। 7 और 3 10, 10 का बराबर कितने बराबर? 2400। तो 1 का अनुपात 240। प्रश्न में पूछा A का हिस्सा, A का हिस्सा 3 के बराबर, 3 का गुणा कर दो, 24 दिया 720, ये हो गया 720 आपका आंसर। अरे सीखे कि नहीं सीखे? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया सा है। एक खेत में मुर्गा, बकरी और घोड़े का अनुपात 10, 2 और 3 है। यदि खेत में 120 मुर्गे हैं, बोलो हाँ, तो 120 मुर्गे हैं, अनुपात के हिसाब से कितने हैं? अनुपात के हिसाब से कितने हैं? 10। यदि सही पकड़ा तो ठीक है, 10 मुर्गे, क्योंकि पहले उसी के बारे में बात हो रही है। तो 1 का अनुपात किसके बराबर?
12 के। तो प्रश्न में कहा घोड़ों की संख्या बताओ, घोड़े किस अनुपात में है? 3 के अनुपात में, क्योंकि आखिरी में इस्तेमाल हो रहा है। तो 3 का गुणा कर 12 तिया, ये आपका क्या हो गया आंसर, 12 तिया 36। चलेगा, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भैया अगला क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक लगेगा, और फिर इसको जो है ये काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमको काम आएगा आयु में। कहाँ काम आएगा? आयु में। इसीलिए इसको जरा देखना जरूरी है, अच्छे से ध्यान देना। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं? लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में हैं। बोलो हाँ, ये तो अनुपात है, बोलो हाँ। प्रश्न में कहा गया जब कक्षा में 24 लड़के और आ जाते हैं, मतलब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी। बोलो हाँ। तो क्या मैं इसमें जोड़ दूं 5 में? अरे यस सर, नहीं, नो सर, क्योंकि संख्या के साथ अनुपात नहीं जुड़। तो पहले इसको संख्या बनाओ, x का गुणा करा तो ये संख्या बन गई। बोलो हाँ। अब हम कर सकते हैं इसमें योग। बोलो हाँ। प्रश्न में कहा 24 लड़के नए आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है, मतलब पहले 5/7 था, तो अब क्या हो जाएगा 7 मतलब इसमें 24 जोड़ दीजिए आप। तो 24 जोड़ने पर, और इसमें 0 जोड़ दीजिए, तो ये 0 जोड़ने का मतलब कोई भी नहीं होता है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये अनुपात हो गया 7/5, अनुपात उल्टा हो गया, हाँ या नहीं? तो अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, फिर मैं आपको इसकी एकदम बहुत शानदार वाली तरीका बता दूंगा। चलो इसको इधर गुणा करेंगे तो 25x, 24 पंजे 120, इसको इधर गुणा कर दिया। अब इसको इधर गुणा कर दो, 7 7 और 0 का तो करना नहीं, तो x वाली राशि एक तरफ ले आओ। तो 49x माइनस 25 है बराबर 100। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको घटा दो, 9 में से 5, 24x बराबर 24 से कम 24, 24 पंजे, यानी कि x बराबर, अब बात समझ में आ गया? x बराबर 5 आ गया है, तो आपसे पूछा लड़कियों की संख्या बताओ, लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 7x यानी 7 गुणा में 5, यानी कि 5 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब ऐसे करना नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो बोले क्या करना है फिर? अब बताता हूं, रुक जाओ, ध्यान देना क्या करना है। ये जो हमने काम किया, ये जो काम किया, इसको हम कुछ नए तरीके से कर रहे हैं। कैसे? लड़के ये रहे, लड़कियां ये रही, बोलो हाँ। और लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 क्या है 7, ये दिखाई दे रहा है। अब कहा गया प्रश्न में कि 24 लड़के क्या हो गए, बढ़ गए, तो मैंने यहाँ पर लड़कों के नीचे 24 लिख दिया, बोलो हाँ। और लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब वो 0 बढ़ गई, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं, जिससे कि ये अनुपात क्या हो गया, पलट गया। तो ये अनुपात हो गया 7:। अब इसको ये जो हमने किया था ना, इसको करने का ये तरीका है। अब कैसे करेंगे ध्यान देना, 2 बार ब्रिज बनाएंगे, एक बड़ा ब्रिज नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये बड़ा ब्रिज बन गया। इसको गुणा करेंगे, 5 और 7 7, 49 में से 25 को घटा देना है। दिखा कि नहीं दिखा? तो नीचे वाले ब्रिज से घटाएंगे तो उससे अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो x की मिलेगी, हमेशा याद रखना। तो यहां से ऊपर वाले से मिलती है, ऊपर वाले से x की वैल्यू। तो 5 25, 49 घटाया तो कितना आया 24। तो हम कहेंगे 24 का अनुपात। फिर छोटा ब्रिज बनाना है, छोटा ब्रिज नीचे से बनता है, वैसा का वैसा, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, 24 पंजे, और ये तो हो गया 0, तो ये इसके बराबर रख देना, घटा के रखना, मतलब इसको गुणा करके घटाते हैं और इसको गुणा करके घटाते हैं। तो ये 24 से कम, 24 पंजे 120। तो 1 का अनुपात किसका आ गया? लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है? तो 7 का गुणा कर देना, 7 कैसे किया, समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 55 हो गया, 55 के बाद अब मैं सीधे यही वाली बात करूंगा ब्रिज बनाने की, अगली बार आया तो। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो जरा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। यदि 5/8, 5/8 कितना दिया हुआ है 150/x, तो x का मान निकालो। 5 से काटेंगे तो 30 बार, 8 तिया 24, x का में वैल्यू कितना आ गया? मैं समझाऊं तो नहीं इसको? नहीं, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, जाने दो, है ना। इधर ध्यान दो, ऐसा काम नहीं करेंगे अपन। चलो एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया था, उसको थोड़ा सा और, मतलब अभी ये वाला नहीं है, शायद से इसके बाद वाला आएगा। 3 संख्या 2, 5 और 7 के अनुपात में है, बोलो हाँ।
यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है? 5। 5 का बराबर 100, तो 1 का बराबर 5 एकम 5, 5 तिया 15, पचम 25, 1 का अनुपात हो गया 35। तो बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली क्या है? 5, पचम 25, 2 5 तिया 15 और 2 17। तो मजाक की बात हो गई, 175 पे वापस आ गए। अरे आया कि नहीं समझ में? हाँ, जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। चलो 58वां क्वेश्चन, फिर से वही वाली बात है। अच्छा ये तो हो चुका है, फिर भी हो रहा है तो देख लेते हैं। ये हो चुका है एक बार, याद आ गया तुमको। अब तो ये तीसरी बार हो रहा है, तो अब किसी को याद नहीं आए तो उसको तो विजय हो जाना चाहिए। कोई धन अजय और विजय में, अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। विजय का हिस्सा कितना है? 2400। 3 का अनुपात किसके बराबर? 2400। 1 का अनुपात किसके बराबर? 800। तो कुल धन कितना होगा? तो 4 और 3 7, 8 7 56, 5600 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो बता रहा था वो ये रहा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात, क्या कहा गया? दो संख्याओं का अनुपात 5 कितना है? 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 12, मतलब 12 इसमें भी जोड़ेंगे और 12 इसमें भी जोड़ेंगे। बोलो हाँ। तो ये नया अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 3:4। ब्रिज समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। 5 चौक 8 तिया, तो 4 का अनुपात। ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ? नहीं, तुम्हारे लिए लिख देता हूं। 24 - 20, ये 5 चौक 20, 8 तिया 24 बराबर 4 का अनुपात। छोटा ब्रिज बनाओ। अब छोटा ब्रिज कितना जल्दी बन सकता है वो भी ध्यान दो। देखो ये भी 12, ये भी 12, तो या तो ऐसे करो 12 चौक 48, 12 तिया 36, फिर 48 में से 36 घटाओ। या तो एक काम करना, जब भी यहां पर संख्या क्या होगी? समान। यहां क्या होगी? संख्या समान। तो इनका अंतर देखना, इनका अंतर कितना है? 1। 12 एकम हो गया। 48 में से 36 जाता है तो भी 12 ही बचता है। तो जब यहां संख्या समान हो तो यहां का अंतर निकालना, उस अंतर को गुणा कर देना किसमें? ये वाली संख्या में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, 4 एकम 4 तिया 12, 1 का अनुपात 3। 1 का अनुपात 3 के बराबर तो प्रश्न पूछा गया है पहली संख्या का मान बताइए। पहली संख्या क्या है? 5। 5 का गुणा कर देना। आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। यदि ये तुमने समझ लिया तो आयु के बहुत सारे चैप्टर तो तुमने ऐसे ही समझ लिए। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, लेकिन जब 5 लड़के तथा 5 लड़कियां चले जाते हैं तो अनुपात 1 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? पहला अनुपात कितना है? 3:5। लेकिन जब 5 लड़के और 5 लड़कियां क्या हो गए? चले गए। 5 यहां से गए, 5 यहां से गए। इसका ध्यान रखना, जब भी एक समान चीज होगी तो यहां पर भी जा रहे हैं और यहां पर भी, तो कोई टेंशन नहीं है। सीधे जो कर रहे हैं वो करना। समान चिन्ह आए तो, विपरीत आए तो बाद में सिखाऊंगा। आ रहा है समझ में? तो ये गए गए गए, तो नया अनुपात कितना हो गया? 1:। तो प्रश्न पूछा है उस वर्ग में प्रारंभ में कितने लोग थे? तो सबसे पहले किसका मान निकालोगे? 1 का। चलो, तो 3 दूनी 5 एकम, तो 1 का अनुपात। 5 में से 6 गया 1। ये 5 5 ही दिख रहा है, तो इनका अंतर कितना है? 1। इनका अंतर 1 आ रहा है। 1 को 5 से गुणा करो। ये माइनस माइनस मत देखना, ऐसे ही लिख दिया था। है? तो 1 का अनुपात कितना हो गया? 5। कुल विद्यार्थी 5 और 3 8, तो 8 का गुणा कर दो। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ये वाली बात है। चलो कल मिलेंगे बाकी के लिए।